कॉर्पोरेट स्लेव बहुत फेमस टर्म हो रही है कि लोगों को काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी, उनको खुद का बिजनेस शुरू करना है. क्या ये फैब है, बबल है, या फिर लोग आ जाके वापस उसी पे आ जाएंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो है साइड हसल, एक है कि कॉर्पोरेट स्लेव. दोनों को अलग अलग देखते हैं. मैं व्यूअर्स को बता दूं, साइड हसल का मतलब है कि आपको सेकेंडरी जॉब या कुछ सेकेंडरी काम कर रहे हैं टू सप्लीमेंट योर इनकम और टू परस्यू योर पैशन. तो साइड हसल तो लोग कर रहे हैं. उसमें एक सबसे प्राइमरी रीजन तो इनकम ही है. आई थिंक एक तो जो गिग इकॉनमी जो है हमारी, वो बढ़ रही है. तो वर्किंग आवर्स आपके अपने हिसाब से हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, अगर हम स्टार्टिंग लेवल से बात करें, सो समवन इज डूइंग जोमेटो, स्विगी कर रहा है वो अर्ली मॉर्निंग लेट आवर्स में. कोई कैब चला रहा है. समवन इज डूइंग फ्रीलांसिंग. आप कोई आईटी वाले अपने प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं एज ए फ्रीलांसिंग. तो साइड हसल्स के रीजंस 2-3 हैं. द फर्स्ट वन रीजन इज टू सप्लीमेंट योर प्राइमरी इनकम. द सेकंड वन इज टू pursue your interest, and the third one is to test a new concept. अपनी जॉब के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ उस चीज़ को टेस्ट करना फुल फ्लेज आने से पहले. क्या फुल फ्लेज आने से पहले आप टेस्ट करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो यू डू इट कि सस्टेनेबल है कि नहीं है. सस्टेनेबल है कि नहीं है. बात आई जो 9 to 5 स्लेव वाली, आई थिंक वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो कुछ स्लेव वाली तो बात है नहीं इसमें. अच्छा, आपने दोनों चीज़ें देखी. आप दोनों ने कॉर्पोरेट जॉब भी करी है, आप खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक बिजनेस भी आपने किया है, अभी कर रहे हो. आप दोनों में से क्या प्रेफर करोगे, मनी या साइड? तो बिजनेस ही प्रेफर करते हैं. देखिए, बिजनेस प्रेफर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2-3-4 साल एटलीस्ट आपको प्राइवेट या कॉर्पोरेट में जॉब कर लेनी चाहिए. उससे क्या होता है कि एक तो जब आप सीधा ही बिजनेस करते हो तो आपको कभी एम्प्लॉय का दर्द नहीं समझ आता. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज आप में वो डिसिप्लिन नहीं पैदा होता. आपको लगता है कब मर्जी ऑफिस का दुकान का दरवाजा खोल लो, कब मर्जी बंद कर दो. तो जॉब आप में एक डिसिप्लिन लेके आती है. आप में एक पेशेंस आती है क्योंकि आपके ऊपर एक बॉस होता है. तो समटाइम आपको डांट भी पड़ती है, समटाइम आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है. तो आपको वो सारी चीज़ें आती हैं. तो मेरा ये पर्सनल है कि आप अपना बिजनेस करिए अगर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जॉब तो एक बार पक्का कर लें, सो दैट आप उस एनवायरनमेंट, उस बिहेवियर को समझ. बिजनेस ओनर्स को ये समझना चाहिए कि वो भी अपने बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह ही है. ओनर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. उनका जो प्रोफाइल है अपने ही बिजनेस में, वो एक एम्प्लॉय से जो उनके नीचे काम कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा है. बट जो सर ने बात बोली कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, उससे बिजनेस ग्रो नहीं करता. आपको अपने आप को एम्प्लॉय समझना पड़ता है. बट आई थिंक एक चीज़ इसमें दिक्कत आती है आजकल लोगों को. बहुत जगह ना जो लोग जॉब करते हैं उनको स्पेसिफिकली दिक्कत आती है. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोग मुझे जिनको मैं जानता हूँ जॉब करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क रह ही नहीं गया. पता है क्यों? लाइक आजकल अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जॉब आपको 10,000 से लेके 50,000 पे कर रही है मंथली, इस सेगमेंट की बेसिकली बात करता हूँ मैं, जो कि मैक्सिमम सेगमेंट है, तो वहाँ पे है ना बिजनेस के जो नुकसान है वो जॉब में मिल रहे हैं, और जो बिजनेस का फ़ायदा है वो जॉब में मिलेगा नहीं आपको, फाइनेंशियल फ़ायदा. बिकॉज लोगों को ओवर टाइम करवा रहे हैं, उसके लिए पे नहीं कर रहे. लोगों को संडे को बुला रहे हैं, उसके लिए पे नहीं कर रहे. फिर आपकी सैलरी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो रही. और फिर आपको ये नहीं कि अब जॉब में सारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैं 9 to 5 जाऊंगा, और उसके बाद जो मेरा अगला 5 to सुबह का 9 है वो मेरा फ्री ऑफ माइंड होएगा, लाइक फ्री, टेंशन फ्री हो रहेगा. Agreed. बट आजकल जॉब में उल्टा हो गया कि ना टेंशन फ्री है, बॉस घर जाके बोलता है ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो. और थर्ड चीज़, आपको फाइनेंशियल फायदा भी नहीं, कोई नहीं है. और फोर्थ, आपको ओवर टाइम के लिए कोई पे नहीं कर रहा, जो कि लाइक 70% जॉब्स में ओवर टाइम के लिए इंडिया में तो कोई पे नहीं कर रहा. तो खत्म ही हो गया ओवर टाइम. ओवर टाइम सिस्टम खत्म हो गया. मैंने गवर्नमेंट जॉब में बहुत जगह देखा है कि रैंडमली बंदों को संडे को बुला रहे हो तुम, और तनख्वाह क्या दे रहे हो? तनख्वाह बिकॉज गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि आपकी 3 साल तनख्वाह वही ठाना जारी रहेगी. ये किस तरह का लॉ है? देखिए, इसमें मैं ना, मेरा एक पर्सपेक्टिव, हम अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब के बारे में बात करें तो बिजनेस ओनर्स के बारे में तो मुझे ये कहना है कि देखिए, जो एक बिजनेस ओनर है ना, उसका स्टेक बड़ा है.
उसका स्टेक बड़ा है, तो वो अगर वो अपनी फैमिली के टाइम को सेक्रीफाइस करेगा ना, तो वो उनको उस फाइनेंस से उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को उतना बड़ा स्टेक नहीं है, तो एम्प्लॉय को बहुत लेट नाइट तक बिठा के रखना, एम्प्लॉय को छुट्टी वाले दिन भी बुलाना, आई थिंक ये कोई ज़्यादा सही बात नहीं है, क्योंकि उसका उतना बड़ा स्टेक नहीं है। और फिर उसके लिए कोई रिवॉर्ड भी नहीं कर रहे हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी नहीं आप दे पा रहे हो, तो उसके लिए तो फिर उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है ना। देखिए, वो अपनी फैमिली का अपने पर्सनल टाइम को सेक्रीफाइस क्यों करे जब तो उसको कोई रिवॉर्ड हो। आपका रिस्क बड़ा है, तो फिर तो वही वो कार्ल मार्क्स वाली बात आ गई कि कम्युनिज्म हो गया। जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो आप एक एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉयज का काम करवा के आप अपनी जो कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। आई थिंक इसमें एक और दिक्कत तो आती है कि आप एक तो उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहे, दूसरा ना वो आपकी जॉब में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं बिकॉज उनको सर्वाइविलिटी दिख रही है वहाँ पे, और उनके अंदर इतना जोश या दम नहीं है कि वो फटाफट जॉब बदलनी ये कर लें, बिकॉज उनको अपनी फैमिली चलानी है। और सही बात भी है, बिकॉज अगर आप सडनली जॉब लीव करो, दूसरी जॉब मिले ना, तो अगर आपके EMIs चल रही हैं, बिजनेस कोई है नहीं ना, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड पेरेंट्स का बहुत खतरनाक है, तो आप तो फंस गए ना। फिर वहाँ पे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे या कुछ फंस जाओगे, तो बंदा उसी जॉब में फंसा रहता है उस वजह से ही। बिल्कुल है, ये तो कड़वी सच्चाई है। यहाँ पे ना एम्प्लॉयज के लिए एक सजेशन है कि आप अपनी स्किल्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तो आपको रखना पड़ेगा। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज में, आपको अपने कम्युनिकेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नई स्किल सेट है, तो अगर आप अपडेट करते रहोगे तो आप कभी भी एक जॉब के टिके रहने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज हमेशा अच्छे लोगों की मार्केट में डिमांड रहती है।